24 फरवरी 2000 Vladimir Putin. ये तारीख यूक्रेन के लोगों के लिए बहुत महत्व रखेगी। 24 तारीख को ट्विटर ट्रेंडिंग से लेके फेसबुक ट्रेंडिंग से लेके यूट्यूब वीडियोस हर जगह यूक्रेन रशिया ट्रेंड कर रहा था। आखिर इस चीज़ की वजह क्या थी? ऐसा क्या आन पड़ी थी कि रशिया को यूक्रेन पे कब्जा करना पड़ा? 1 लाख सोल्जर्स, पुतिन ने अपने 1 लाख सोल्जर्स यूक्रेन के बॉर्डर पे भेज दिए। चलिए इस वीडियो में जानते हैं यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट शुरुआत से। सबसे पहले हम बात करते हैं 10 नवंबर की। 10 नवंबर को रशिया ने अपने 1 लाख सोल्जर्स यूक्रेन बॉर्डर की तरफ को भेज दिए थे। इस चीज़ की इंफॉर्मेशन यूएस के पास थी, बट फिर भी उन्होंने कोई मूव नहीं लिया। बट कुछ दिनों बाद जो बाइडेन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि अगर रशिया यूक्रेन पे हमला करता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद 28 नवंबर को रशिया ने ये क्लियर कर दिया कि हमने 1 लाख ट्रूप्स भेजे हैं, बट हम कोई जंग नहीं करना चाहते हैं। जब उनसे मकसद पूछा गया तो ट्रेनिंग पर्पसेस का नाम लेके रशियन ट्रूप्स को वहीं रहने दिया गया। जब यूएस को पता लगा कि 1 लाख ट्रूप्स यूक्रेन बॉर्डर पे हैं तो उनको क्लियर हो चुका था कि अब वर्ल्ड वॉर 3 का टाइम आ चुका है। यूक्रेन की आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, ये चीज़ रशिया जानता था। पर जब 16 तारीख का हिंट दिया रशिया ने तो यूएस ने तुरंत एक्शन में आके यूक्रेन को अलर्ट किया कि शायद 16 तारीख को आप पे हमला हो सकता है। We're in a window when an invasion could begin at any time. To be clear, that includes during the Olympics. मैं 16 दिसंबर नहीं 16 फरवरी की बात कर रहा हूँ। पर 16 फरवरी को जब कुछ नहीं हुआ तो यूक्रेन आर्मी ने यूएस की वार्निंग्स को हल्के में लेना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जिस दिन यूएस ने 20 तारीख को उनको फिर से वार्न किया कि बीजिंग ओलंपिक्स खत्म हो रहे हैं। बीजिंग ओलंपिक्स जो कि 4 फरवरी को शुरू हुए थे और वो 20 को खत्म हो रहे थे, और ये चीज़ यूएस एजेंसीज को क्लियर थी कि बीजिंग ओलंपिक्स के होते हुए रशिया कुछ नहीं करेगा। जिस दिन बीजिंग ओलंपिक्स खत्म हुए उसी दिन रशिया ने अपने मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिए। चौबीस फरवरी को ट्विटर ट्रेंडिंग में लोगों को पता लगा कि यूक्रेन के ऊपर हमला हो चुका है। आप एक मैप के जरिए ज़रूर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। जो हिस्से आपको येलो में दिख रहे हैं वो हिस्से इस टाइम भी यूक्रेन के कब्जे में है। यूक्रेन आर्मी बहुत बहादुरी से उस चीज़ को डिफेंड कर रही है, बट जो आपको लाल में दिख रहे हैं वो इस टाइम रशिया के कब्जे में है एंड उस तरफ से रशिया हमले कर रहा है। इस नक्शे में आपको हम बॉम्ब ब्लास्ट दिखाते हैं। जहाँ पे ये ब्लास्ट हो रहे हैं यहाँ रशियन एयरफोर्स ने बॉम्ब्स गिराए हैं, मिसाइल्स गिराए हैं, जबकि रशियन आर्मी का ये कहना है कि सिर्फ यूक्रेन मिलिट्री स्टेशंस पर ही थ्रो किया जा रहा है, यहाँ अटैक्स किया जा रहा है। बट कुछ वीडियोस ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें सिविल प्रॉपर्टीज, मॉन्यूमेंट्स, काफ़ी जगहों का नुकसान हुआ है, जिससे ये साबित होता है कि पुतिन जो भी कर रहे हैं ये एक होशो हवास में नहीं लिया गया फैसला है। यूएस इस टाइम तक अभी तक इस जंग में हिस्सा नहीं ले रहा है, जबकि नाटो, यूएसए, यूएनओ, कुछ भी कोई भी जितनी भी पॉलिसीज हैं सब चीज़ को ब्रेक करके रशिया यूक्रेन के अंदर कब्जा करता ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं रशिया के लोगों की। तो ऐसा नहीं है कि रशिया के लोग पुतिन का साथ दे रहे हैं। रशिया में कुछ ही दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग वहाँ पे सड़कों पे उतर रहे हैं, हज़ारों लाखों की संख्या में उतर रहे हैं। और ये चीज़ पुतिन को जिस समय पता लगी तो वहाँ से लोगों को हटाने के लिए शुरू कर दिया गया प्रोसेस। जिस दिन वो प्रोसेस शुरू हुआ उस दिन रशिया में बहुत लोगों की मौत हुई। जब रशियन मिलिट्री ने लोगों को हटाने की कोशिश की तो लोगों ने मिलिट्री के ऊपर भी अटैक किया। लोग पुतिन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि हमारे भारत की तरह या किसी और देश की तरह वहाँ पे प्रधानमंत्री चुने नहीं जाते हैं। पुतिन एक डिक्टेटर है तो उसके खिलाफ खड़े होना मतलब सीधा जेल में जाना। बट लोग पुतिन के खिलाफ खड़े होकर ये प्रूव कर रहे हैं कि रशियन पब्लिक पुतिन के साथ नहीं है, रशिया यूक्रेन के खिलाफ नहीं है। ये जो फैसला लिया गया है जंग का, ये पुतिन ने खुद अपने हिस्से से लिया है। इसमें रशियन गवर्नमेंट ही पूरा जिम्मेदार है। लोग इस चीज़ में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं।
अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया पे 24 तारीख से लेके आज तक यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, पुतिन के खिलाफ, यहाँ तक कि यूएस बाइडेन के खिलाफ भी बहुत कुछ कहा गया। यूएस के एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बयान जारी किया कि उनके होते हुए कुछ नहीं हुआ, उनके होते हुए यूक्रेन बिल्कुल सेफ था, क्योंकि वो जानते हैं कि किस समय क्या स्टेप लेना है। Is not that Putin is smart, which of course he's smart, but the real problem is that our leaders are dumb. बट बाइडेन वो नहीं कर रहे हैं। बहुत से ट्विटर ट्रेंडिंग्स या बहुत से लोग अपना पक्ष रख रहे हैं इस तरफ कि शायद ट्रंप गलत कर रहे हैं, बट कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप सही कर रहे हैं। वो इस जंग को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, बट हाँ ये हो सकता था कि अगर इस टाइम ट्रंप होते तो शायद पुतिन की इतनी हिम्मत ना होती कि वो यूक्रेन पे हमला कर सके। इस टाइम यूएस अपनी आर्मी भेज सकता है, बट यूएस नहीं भेज रहा है। उसका क्या रीज़न है? ये रीज़न क्लियर करते हुए बहुत से ट्वीट सामने आए यूएस गवर्नमेंट की तरफ से कि वो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने एडोल्फ हिटलर तक के साथ कंपेयर कर दिया पुतिन को, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में जिनका बहुत बड़ा हिस्सा रहा है, जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत भयानक हादसे हुए हैं। बहुत लोगों की, लाखों लोगों की मौत उस टाइम भी हुई थी, आज भी हो रही है। हम ये नहीं कहते हैं कि गलत है, बाइडेन साथ नहीं दे रहे हैं तो वो गलत है, वो सही है एक तरफ से, क्योंकि अगर यूएस आर्मी आ जाती है तो यूरोपियन कंट्रीज भी शायद हिस्सा ले इसमें, और वो वर्ल्ड वॉर 3 बन जाएगा। अब हम बात करते हैं सोशल मीडिया हैकर्स की। तो हैकर्स का एक एनोनिमस ग्रुप है, बहुत फेमस ग्रुप है एनोनिमस ग्रुप, जिन्होंने जिस दिन जंग जारी हुई थी उसके बाद उन्होंने यूएस को वार्न कर दिया कि इसके बाद आपकी कोई वेबसाइट, कोई आपका न्यूज़ चैनल अच्छी तरह काम नहीं करेगा। और यही हुआ, कुछ घंटों के लिए सारी वेबसाइट्स डाउन कर दी गई। यूएस के ऑफिशियल्स ने ट्वीट किया कि वेबसाइट्स डाउन जा रही हैं। न्यूज़ चैनल्स जो यूक्रेन के खिलाफ बोल रहे थे, जो पुतिन का साथ दे रहे थे, उनकी वेबसाइट्स डाउन हो गई। उनकी यूट्यूब वीडियोस से लेके उनके इंस्टाग्राम, हर तरफ एक हाहाकार मच गया। आज के टाइम पे भी जंग चल रही है। आज के दिन, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, तो इस टाइम भी जंग चल रही है, पर हम लोग एक साथ हैं। इस टाइम यूएस और पूरे जितना भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं सारी, सब लोग पुतिन के खिलाफ हैं, कोई पुतिन का साथ नहीं दे रहा है। तो इसको हम शॉर्ट अगर हम क्लियर करें तो ये जंग 24 को शुरू हुई और ये अभी भी जारी है। इसमें कोई बाहर की कंट्रीज नहीं आई हैं अभी तक। कुछ वीडियोस, फेक वीडियोस हैं, जो पुरानी वीडियोस हैं, वो बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल। बट ये चीज़ आप लोगों को और हमें सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि इन कोई भी वीडियो को शेयर करने से पहले हमें उस चीज़ की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। क्या वो वीडियो सही है? क्या जो आप वीडियो देख रहे हैं या कोई वीडियो जो आपको शेयर कर रहा है, क्या वो सही है आगे भेजना? कई लोगों की मौतें दिखाई जा रही हैं, कई सारी पुरानी वीडियोस जेट्स की वायरल हो रही हैं। तो उस चीज़ पे हिंदुस्तान और बाकी सारी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं कि लोगों को भटकाया ना जाए, क्योंकि यूक्रेन के खिलाफ भी काफ़ी वीडियोस हैं कि यूक्रेन के अपनी आर्मी लोगों को मार रही है। ऐसा नहीं है, जबकि 10,000 से ज़्यादा आर्म्स जो हैं वो सिविल में बांटे गए हैं। सिविल को ट्रेनिंग दी गई यूक्रेन में कि आप फाइट कीजिए। आंकड़े बताते हैं कि इस टाइम यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन की गवर्नमेंट है वो रन नहीं कर रही है, इस टाइम आर्मी यूक्रेन को रन कर रही है। उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ। एक छोटे से क्लिप के साथ आपको मैं समझा देता हूँ कि मार्शल लॉ होता क्या है। मार्शल लॉ में जो आम जनता है उसको बिठा दिया जाता है, गवर्नमेंट को सेटल डाउन करने के लिए कहा जाता है, और सिविल को और 18 से 60 साल की उम्र के लोगों को कहा जाता है कि आप आके यूक्रेन आर्मी की हेल्प कीजिए, रशियन आर्मी के खिलाफ लड़िए खुद आके। जबकि सैकड़ों लाखों लोग यहाँ से निकल चुके हैं, यूक्रेन को छोड़ चुके हैं और बाहर के देशों में जा चुके हैं। मार्शल लॉ के आने के बाद 18 से 60 साल की उम्र तक के लोगों को कहा गया है कि आप यहीं रहें, और जो फिजिकली फिट एंड रेडी टू फाइट लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको कहा गया है कि आप आर्म्स लीजिए मिलिट्री स्टेशन से एंड खुद फाइट कीजिए, क्योंकि अगर आम जनता नहीं लड़ेगी तो ये जंग को जीतना बहुत मुश्किल है। नॉर्थ यूक्रेन में अगर आप मैप के हिसाब से दिखाया जाए फिर से, तो नॉर्थ साइड ऑफ यूक्रेन में बहुत बहादुरी से यूक्रेन आर्मी और लोगों ने कंट्रोल कर रखा है। उस साइड पे कहीं पे भी रशियन ट्रूप्स जो हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। जबकि साउथ
की साइड देखें तो बहुत आगे बढ़ चुकी है रशियन आर्मी। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये जंग अच्छी चीज़ नहीं है, ये सबको पता है। लोग बहुत इस टाइम में लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि हमें किसका साथ देना है, रशिया का या यूक्रेन का। बट मैं यही कहूँगा कि आप लोगों की सिंपैथी पब्लिक की तरफ होनी चाहिए। आप लोग एक देश की आम जनता हैं तो यूक्रेन की भी आम जनता है, आपकी सिंपैथी उनकी तरफ रहनी चाहिए। किसी भी जगह में जहाँ मार पिटाई हो रही है या मर्डर्स हो रहे हैं या गन फायर्स हो रहे हैं, बच्चे कितने सारे मारे जा रहे हैं, जबकि कितने देशों के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने जा रहे थे, सबकी ज़िंदगी खराब हुई। अब यूक्रेन इस समय एक बहुत क्रूशियल सिचुएशन में है, उनको अगला पल नहीं पता क्या होने वाला है। रशियन आर्मी इतनी वार्निंग्स के बाद भी वापस नहीं जा रही है। पुतिन को अपना राज चलाना है, उनको अपनी पपेट गवर्नमेंट वहाँ पे चलानी है। अगर पपेट गवर्नमेंट का मतलब आपको डीप में जानना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पुतिन अगर जीत जाता है तो वो अपनी कोई गवर्नमेंट वहाँ पे बिठाएगा एंड वो अपने इशारों पर उस गवर्नमेंट को नचाएगा, जिसका नतीजा मेरे को नहीं लगता अच्छा होगा। आप लोगों के व्यूज़ बहुत ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए आपके व्यूज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।